जिलाध्यक्ष में तो लमसम सभी ने मान रखा था कि अतुल जी का नाम फाइनल है। लास्ट में एक पर्ची आती है और पर्ची में नाम कुछ और होता है। मैं हमेशा चलने वाले लोगों में हूँ और जी। रुकता तो मैं कभी जीवन में हुई ही नहीं, और रुकना मैंने मेरे नेता से कभी सीखा ही नहीं। मेरे भाग्य में हो सकता है कि कहीं ना कहीं समय मांग रहा होगा, और उसके लिए ऐसा नहीं कि अगर अभी मौका नहीं मिला तो मैं घर बैठ जाऊं। अतुल चंडालिया की डिक्शनरी में रुकना थमना है ही नहीं। तो सबसे पहले तो चाहे बीजेपी की सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार, जो बड़े अधिकारी हैं, है ना, वो भी तो साल 2 साल में यहाँ से फिर अगली जगह चल उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई स्थानांतरण की ट्रांसफर की ऐसी कोई एक नीति होनी चाहिए। हर 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 101% होना चाहिए। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से वो इंदौर की ने ऐसा क्या नवाचार किया वहाँ की नगर निगम ने कि आज वो पूरे भारत में नंबर 1 है। उनके वहाँ 3 टाइम सफाई होती है, तो वो काम हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा अगर इस उदयपुर में आज की तारीख में अगर जरूरत है तो वो सफाई की है। 2024-25 का जो भी सर्वे हुआ था उसमें उदयपुर 13वें नंबर पे था। उदयपुर 13वें नंबर पे था। तो ये उदयपुर कैसे 1 नंबर बन पाए? अगर मुझे पार्टी संगठन मौका देता है तो मेरा सबसे जो पहला और सबसे बड़ा जो काम है, जो मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, वो ये काम करना चाहता हूं कि इस उदयपुर में गंदगी नाम की कोई चीज नहीं हो। अतिक्रमण निरोधक जो दस्ता है वो हमेशा हायर से क्यों शुरुआत करता है? वो कृष्णपुरा से क्यों शुरुआत नहीं करता है? वो पुला से क्यों शुरुआत नहीं करता? फिर वही बात, अगर मैंने अभी बात करी पूरे उदयपुर की। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज अगर ये पूरा उदयपुर नगर निगम का, पूरा उदयपुर यूटीए का है, कार्रवाई सब तरफ बराबर होनी चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई रसूख नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आज जिम्मेदारी किसी घर वाले की है तो उतने का उतना जिम्मेदार अधिकारी भी है। आपने सबसे पहले ही बहुत अच्छी बात कर दी थी कि अगर आप महापौर बनते हो सबसे पहले तबादले की प्रक्रिया होनी चाहिए। 101% होनी चाहिए। आज आप किसी से व्यवहार है या किसी का दबाव है तो आप किसी एक व्यक्ति जिसको वास्तव में जरूरत थी उसको तो आपने कर दिया, और बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है। आप इंतजार करो कि कोई शिकायत देगा तब मैं आपको कार्रवाई करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें दोषी जितना बनाने वाला है उतना का उतना दोषी बनने देने वाला भी है। को अगर मौका मिलता है या मेरे किसी भी भाई बहन को मौका मिलता है तो उसका भी प्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि जो वर्षों से वहां पर काबिज है। सन तर्रानों का मतलब समझ रहे हो? कितने साल? 2 साल का। आप 2 साल के। अब आप समझो कि आज उन लोगों को कितना हो गया, कितना समय हो गया, तो उनमें कम से कम उन लोगों को पट्टा मिले। और सरकार की तरफ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को कि उन्होंने इतने शिविर लगाए हैं, पट्टे मिलने चालू भी हुए हैं। संख्या कम है, मैं मान सकता हूं कि जो पट्टे अभी तक मिले हैं वो पट्टे को बांटने की संख्या कम है। और भी सरकारों ने इसके बारे में कोशिश की होगी, पर हम कहीं ना कहीं इन 2 से 2.5 सालों के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में पट्टे यहाँ पर दे पाएंगे। हम निर्माण के जो काम कराते हैं, है ना, या कोई सी भी सरकारी संस्था होती है वो निर्माण का काम कराती है, तो कम से कम अधिकारियों पे बराबर निगरानी हो। और जिस तरीके से पार्षद का एक बोर्ड होता है ना, वैसे का वैसा किस आदमी ने क्या निर्माण किया उसका भी पोर्टल के अंदर होना चाहिए कि इस काम का ये नाम है, ये इतने रुपए लागत का काम है, इसको काम करने वाली संस्था ये है, और इसकी जो क्वालिटी की जो समय है कि 1 साल है, 3 साल है, कि उसका रख रखाव करने का आपको ये चीज पता होगी। 10 साल, 10 लाख या 10 लाख से अधिक का काम अगर नगर निगम किसी से कराती है तो उसमें 3 साल की उसकी वारंटी होती है ना। तो वो कम से कम एक अंकित हो या पोर्टल पे होवे नगर निगम के, ताकि एक आम आदमी भी खोल के देख सके कि मेरे पास में जो सड़क बनाई थी ये किसने बनाई है और इस सड़क की हालत क्या है। जनता के अंदर भी अवेयरनेस की जरूरत है। जनता भी उस व्यक्ति को चुने जो कभी भी अपने तकलीफ में उनका हो ना, तो कभी भी एक आवाज दे और उसके लिए वो आदमी आके खड़ा हो जाए। अच्छे आदमी को चुने। सपना उदयपुर अच्छा हो कि आपका भी है, मेरा भी है, बाहर के आने वाले व्यक्ति का भी है। तो ये हमारा उदयपुर है, हम सबका उदयपुर है, और इस उदयपुर को हम कैसे अपने सपने का उदयपुर बना पाए, इसकी तरफ हम सब जनों को मिलकर, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो,
चाहे यहाँ का आम नागरिक हो, उनको सबको मिलकर इस उदयपुर को अपने सपने का उदयपुर बनाना ही है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास शो उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन बनेगा महापौर। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनके लिए एक मशहूर शायर का शेर आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस सियासत के किरदार की बात होती है तो ये शेर मेरे दिलो दिमाग में जरूर आता है कि सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। जी हाँ, सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका सफर किसी एक चुनाव या किसी एक पद का मोहताज नहीं होता। वो बार बार मैदान में उतरते हैं, बार बार उम्मीद लगाते हैं और हर बार अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक बार पार्षद, फिर भाजपा के मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी बनने की दौड़ में मजबूत नाम और जिलाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची सियासी चर्चा। लेकिन कहानी हर बार एक ही जगह आकर रुक गई। मंजिल सामने थी मगर तकदीर रास्ते में खड़ी थी। राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के रिश्तेदार सियासत में उनके करीबी और राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी चर्चा में। फिर भी बड़ा सवाल यही, जब रिश्ता इतना बड़ा था, संगठन में सफर इतना लंबा था और कोशिश में कभी कमी नहीं रही, तो फिर बड़ा सियासी मुकाम आखिर क्यों नहीं मिला। मुलाकात उस नेता से जिसकी कहानी में संघर्ष भी है, वफादारी भी है और सबसे ज्यादा है इंतजार अपनी बड़ी बारी का। तो आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं अतुल जी चंडालिया, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई, और आपके अलवेला राजस्थान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने इस पद के लायक समझा। और जिस हिसाब से अभी आपने मेरी लाइनें बोली जी, तो मुझे भी लगा कि शायद कहीं ना कहीं इस उदयपुर की जनता के और आपके भी मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक जगह है, और मैं इसमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी अतुल जी, अब प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं, क्योंकि सर पर नहीं रहे हैं बाल, और भी तीखे होंगे सवाल। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपके मौजूदा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी से किस तरह के संबंध? पार्टी के जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध हैं। पार्टी के अध्यक्ष से एक कार्यकर्ता का और एक पदाधिकारी का जो रिश्ता होना चाहिए, वैसे मेरे उनसे साथ रिश्ते हैं। अध्यक्ष की कुर्सी, उनके आदेश की पालना करना, वो हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का हमारा वो क्षेत्र में है, तो हम उन्हें जो भी वो हमें कुछ कार्य देंगे या कार्य बताएंगे तो वो कार्य हमें करना है। जी, अभी ऐसे बहुत सारे मौके हमने देखे हैं जब अतुल जी का नाम जो है बिल्कुल लास्ट तक यूं रहता है कि अतुल जी बिल्कुल बाजी मार जाएंगे, पर बाजी मारने से हमेशा रह जाते हैं। पहले विधायक बनने की बात आई, पार्षद बनने की बात आई, उसके बाद जिलाध्यक्ष में तो लमसम सभी ने मान रखा था कि अतुल जी का नाम फाइनल है। लास्ट में एक पर्ची आती है और पर्ची में नाम कुछ और होता है। पर्ची नहीं, पार्टी संगठन ने राजस्थान जो प्रदेश कार्यालय है और वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने कुछ न कुछ सोचा समझा होगा, उसके बाद उन्होंने घोषणा की होगी। और मैं हमेशा चलने वाले लोगों में हूँ, और जी रुकता तो मैं कभी जीवन में हुई नहीं, और रुकना मैंने मेरे नेता से कभी सीखा ही नहीं। जी जनता के लिए काम, पार्टी के लिए काम हमेशा करते रहो। मेरे भाग्य में हो सकता है कि कहीं ना कहीं समय मांग रहा होगा, पर उसके लिए ऐसा नहीं कि अगर अभी मौका नहीं मिला तो मैं घर बैठ जाऊं। अतुल चंडालिया की डिक्शनरी में रुकना थमना है ही नहीं। जी मैं हमेशा चलता रहूंगा, और महत्वाकांक्षा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो पार्टी संगठन की तरफ से कुछ मिले तो हो सकता है भाग्य में अभी कुछ देरी हो, बनेंगे। और नहीं भी बन पाया जी तो भी इस उदयपुर के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, संगठन के लिए मैं अंतिम क्षण तक मैं जो कर सकता हूं मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा, और आज तक करता भी आया। आपने जो करा वो तो लोगों के लिए भी चुनौती बन गया। अभी 2 दिन पूर्व आपका जन्मदिन था और आपने जिस तरह से अपने जन्मदिन को मनाया, लोगों के लिए बहुत टेंशन होगी, क्योंकि हमने सुना कि बुआना चौराहे तक लंबा जाम लगा रहा आपकी बर्थडे की वजह से।
ये पहली बार मेरा जन्मदिन नहीं मना, जी पर वो तो क्या था कि ये लाइमलाइट में इसलिए आ गया कि महापौर के चुनाव थे, जी। है अभी, और उसी दिन शायद गोटी भी गोटी खुली, खुली थी। और पिछले वाले जन्मदिन पे भी आप पधारे थे वहाँ पूरी टीम के साथ। तो अब सबका देखने का नजरिया, सबका सोचने का नजरिया अलग अलग है, पर हाँ, मैं अपने आप को एक भाग्यशाली और मतलब मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है जी कि मैं जो प्रेम, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, या आप यूं कहो कि जो मेरे युवा साथियों का जो साथ है, वो मेरे साथ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी और आपकी बात सही है कि बुवाना तक गाड़ियां पड़ी थी, और वो हजारों की संख्या में मुझे आशीर्वाद देने, मुझसे शुभकामना देने वहां पे पधारे। तो जितने भी वहां पर पधारे, उनका आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए, अपने एक छोटे से भाई के लिए आपने पूरा दिन समय निकाला। सवेरे 8 बजे से रात को 11:45 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, जी जब तक कार्यक्रम अनवरत चलते ही रहे, और सबका मुझे आशीर्वाद मिला। रही बात, क्या होता है कि जब आप कुछ काम करते हो तो पक्ष दोनों होते हैं। जी अब आपने किस पक्ष से देखा वो आप जानो, जी मैंने किस सोच के साथ मेरा जन्मदिन मनाया जी। वो मैं जानता हूँ, आप और और मैं तो दुनिया क्या अच्छा सोच सोचती सकते है, हैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं तो। वही कह रहा हूँ कि दुनिया की सोच के साथ अब वो क्या सोचते हैं, उनके सोच को लेके ना तो मैं दुखी होना आधे चाहता तो हूँ, ना टेंशन मैं में थे, खुद। बैनर लगाए उससे भी। नहीं, बैनर तो हर साल लगते ही हैं, और जी पता नहीं, मैं कभी भी कुछ काम करता हूँ तो पता नहीं, या मेरे मित्रगण या मेरे परिवारजन या ऐसा जो भी है वो सब करते हैं, तो शायद मुझसे प्रेम ज्यादा होगा, तो मैं आपसे एकदम प्रेम ज्यादा हो भी क्यों ना, उस उदयपुर शहर में जहां हर व्यक्ति को ध्यान है कि अधिकृत 12 मंडल है, पर एक अनदेखा अनसुना सा एक मंडल और है, 13वां मंडल, सुभाष मंडल। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ना तो 13वां मंडल के बारे में कभी सोचा। ये कुछ उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ लोगों की ऐसी सोच होगी। जो संगठन लगभग 26 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, अभी हमने 26वां होली मिलन समारोह मनाया। जो भी देश में कभी कोई खुशी का माहौल होता है, या देश में कभी कोई आपदा होती है, या कभी भी किसी को श्रद्धांजलि देनी होती है, या कभी भी सनातन का कोई काम होता है, या कभी भी वॉलेंटियर्स की कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, तो हम सब जने इकट्ठा होकर और उन कामों को करते हैं। और ये जो सुभाष नवयुवक मंडल है, ये 26 सालों से है, और इन 26 सालों में शायद मुझे इस मंडल से जुड़े लगभग 16-17 साल हुए, पर वो पता नहीं अब क्यों उसको 13वां मंडल कह देते हैं अरे ना। हाँ, कहवे भी क्यों ना, जब भी हिंदुस्तान पर आपदा आई तब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमेशा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करी और बॉर्डर पर वो तैनात रहे, कभी दुश्मनों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने दी। वैसे ही ये 13वां मंडल है, सुभाष नवयुवक मंडल जिसको आप कहते हैं, 13वां मंडल है जो अतुल जी के लिए बिल्कुल एक अतुल जी की फोर्स है ये। नहीं, और इसके लिए हमने गाना ही बनाया कि इसमें सब अधिकांश वो लोग हैं जो वो गाना नहीं है ना, छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, जो बिल्कुल पार्टी से जिनको मतलब जो पद के काबिल होते हैं और उन्हें पद नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग उस मंडल में ज्यादा है। ये सब आज जैसे कमलेश जी है, कमलेश जी बिल्कुल नो डाउट हमने कैसे वहां पर कमलेश देखा। जी, कैसे कमलेश जी को पार्टी ने नहीं कमलेश जी को मैं वही तो कह रहा हूँ, कमलेश जी मंडल अध्यक्ष बनने के लिए सबसे एप्लीकेबल व्यक्ति थे। कमलेश जी 2 बार के पार्षद हैं। कमलेश जी के लिए आज हमने उस पूरे इलाके में जब कार्यक्रम करे हमारे चुनावी कार्यक्रम, क्या आप ये मानोगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम की चर्चा रही तो वो कमलेश जी के नाम की रही, और कमलेश जी के कार्यों को आज भी वहां पर सराहा जा रहा है। मैं आपसे पुनः यही कहता हूँ कि वो अतुल भैया की टीम नहीं है, अतुल भैया भी उस टीम का एक हिस्सा है। मतलब मैंने कभी भी उन भाइयों को साथ में लेके, उन्होंने मेरे को साथ में लेके, हम सब ने साथ में मिलके ये कारवा बनाया है, ये एक टीम बनाई है।
हमारे यहाँ ना तो कोई पद है, ना हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष है, ना हमारे यहाँ कोई दूसरी कोई ऐसा कि भाई कोई महामंत्री बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलके एक साथ फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। जी मैं बहुत गर्व की अनुभूति करता हूँ जी कि मैं इस सुभाष नियोजक मंडल से जुड़ा हूँ, जिसने अनेकों अनेक ऐसे काम जो हमारे समाज को, वहां के रहने वाले निवासियों को, आज 26 साल से होली मना रहे हैं। मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची होली हम दानदाताओं से चंदा एक एक घर से इकट्ठा करके एक एक पूरे महीने की मेहनत करते हैं और उसके बाद हम ये काम कर पाते हैं। तो रही कमलेश भैया की या मेरे साथ जो रहने वालों की, ये हो सकता है कि कोई एक किस्मत का ऐसा खेल हो। बाकी पार्टी संगठन ने कमलेश जी को 2 बार पार्षद बनाए, वो 2 बार महामंत्री रहे। हमारे साथ रहने वाले जो धीरज जी हैं वो पार्षद रहे, है ना। मेरे साथ रहने वाले आज और बने गए, आज सतीश जी हैं, वो युवा मोर्चा के अंदर रहे, उनके बाद प्रदेश की युवा मोर्चा में उनकी जिम्मेदारी रही। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हम सब ऐसे हैं कि जिनको कुछ मिला। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। और रही सुभाष नियोजक मंडल की बात, तो वहां की जनता ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि वहां कभी भी अगर किसी भी चीज की कोई तकलीफ है तो वहां के लोगों को अगर सबसे पहले कोई टीम याद आती है तो वो सुभाष नियोजक मंडल की टीम। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि हमेशा हम एक गिलास को देखते हैं कि भाई आधी वो भरी हुई और आधी खाली है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विजन होता है कि वो किस तरह से उसको देखते हैं। गुलाब जी के रिश्तेदार होने का फायदा है या खामियाजा भुगता अतुल चंडालिया ने? ना तो मेरे को इसका कोई फायदा मिला और ना मेरे को इसका कोई नुकसान हुआ। पुनः वही बात, सबकी अपनी अपनी सोच है। आदरणीय भाई साहब ने मुझे कभी ये नहीं पकड़ बोला कि तुम राजनीति में आओ। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम राजनीति में मत जाओ। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम पार्षद लड़ो। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम पार्षद मत लड़ो। जो भी किया वो मैंने मेरे स्वविवेक से किया। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार रहेंगे जब तक मेरे 108 साल पूरे नहीं हो जाते या 100 साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक रिश्तेदारी तो जो रिश्तेदारी है वो तो रहेगी। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनके बताए हुए, उनके सिखाए हुए रास्ते पर, उनके बताए गए कामों के, उनके द्वारा दी गई हुई शिक्षा पे मैंने 100% हमेशा चलने की कोशिश की है। मैं आपको यहां तक भी कह देता हूं कि जैसे ही मैं मुड़ता हूं और पीछे लिए अगर मेरे लिए कोई कुछ कह देता है ना, सामने आना, और मुझे पता है कि उसने मेरे लिए अभी कुछ कहा है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी उसके लिए ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है। तो ये आपकी कमजोरी रही नहीं, ये मेरी कमजोरी नहीं है। ये मेरी ना तो कमजोरी और ना मैं इतना बड़ा हूं कि मैं बड़प्पन बताऊं। मैंने कभी ये सारी चीजें कभी सीखी नहीं, क्योंकि मैंने भाई साहब को देखा है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को उन्होंने हमेशा एक जैसा समान रखा। उन्होंने कभी भी छोटा बड़ा, मेरा तेरा, कभी भी उन्होंने नहीं किया। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं उनकी दी हुई शिक्षा पे पूर्णतया चल रहा हूं और मेरे हाथ हमेशा ऐसे खुले के खुले ही रहते हैं। मेरे लिए जिसको जो सोचना है सोचे। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अतुल जी चंडालिया के बारे में ये बोलते हैं या ये सोचते हैं कि ये गुलाब जी के रिश्तेदार होने के नाते पद इनके लिए अपेक्षित है, पर क्या अतुल जी ने अपने आप को हर बार साबित करना, मतलब आपकी हर बार परीक्षा ली जाती, उसको लेकर आपका क्या? मैं उन 10, 12, 15, 20 लोगों की चिंता करूं या जो हजारों लोग या हजारों भाई जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और जिनका हाथ मेरे सर पे है, मैं उनकी खुशियों की या वो मेरे से कितना प्यार करते हैं मैं उसकी चिंता करूं, या मैं उन 10, 12 लोग जो मेरे बारे में, 15 लोग, 20 लोग जो भी कुछ कहते होंगे, 2 लोग जो भी कुछ कहते होंगे, मैं उनकी चिंता करूं? भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से मैं काम करता हूं और बूथ अध्यक्ष से आया हूं। बिल्कुल, है ना, कि ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पार्षद बन गया, ऐसा नहीं। बूथ अध्यक्ष रहा हूं, मंडल का महामंत्री रहा हूं, मंडल का अध्यक्ष रहा हूं सबसे लंबे समय तक। और वो भी कौन सा मंडल? अंबेडकर मंडल जी, है ना। मेरे पूर्व जितने भी मंडल अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत उन्होंने प्रयास किए,
बहुत जो कमियां थी उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। और उसके बाद मुझे मौका मिला, लगातार इतने सालों तक मैं रहा। 11 में से 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। जब हम सब भाइयों ने, ऐसा नहीं कि अतुल चंडाले ने अकेले कुछ कर दिया होगा, पूर्व वहां के जितने भी नेता थे, मुझसे पहले के जितने बड़े नेता थे, मेरे साथ जो लोग लगे, हम सब जनों ने मिलकर 11 में से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को दिए। उसके बाद में 6 साल तक और मुस्लिम जिला, बहुल्य इलाका है हाँ, और जिला अध्यक्ष जी के साथ रविंदर जी भाई साहब जिला अध्यक्ष जी थे, मैं उनके 6 साल मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राजस्थान में विशेष आमंत्रित सदस्य तक मेरे को बना दिया। उदयपुर से मेरे को जयपुर, और आप तो सोचो कि देवाली से मुझे जयपुर पहुंचा दिया, जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो मुझे दिया ही दी। ठीक है, रही आपका अगर कोई गोल होता है और उस गोल को अगर अचीव करना है, अगर आपके कोई 2, 5, 4 कोई लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को प्राप्ति करनी है तो आपको मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम हाँ, है। मैं आपको फिर पुनः वापस आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में आप 100% किसी भी आदमी को संतुष्ट नहीं आप करते। संतुष्ट भी नहीं कर सकते और उसको खुश भी नहीं कर सकते। संतुष्ट तो वो मेरे से क्यों होंगे, है ना? क्योंकि राजनीति चीज ही ऐसी है कि पद है कि आदमी 5 है। ठीक बात है ना? तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता है, और स्वच्छ कंपटीशन जब तक चलता है ना, तब तक कुछ नहीं। उनका भाग्य ज्यादा अच्छा होगा तो वो बनेंगे, उस समय अगर मेरा भाग्य प्रबल होगा तो मैं बनूंगा। पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि सबको साथ में लेकर, सबको मान सम्मान के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, अगर आपने उस आधार पर अगर अपन ने चले, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ फिर 7वां बोर्ड नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जैन जी आंदोलन हम सबने देखा, पर ये कहते हुए मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वर्तमान समय में उदयपुर का जो जैन जी है उसमें से अधिकांश जो युवा हैं वो अतुल जी चंडालिया को अपना नेता मानते हैं। कैसा लगता है अतुल जी को जब उनके बच्चे की उम्र के जो लड़के हैं वो उन्हें भाई साहब कहकर फोन करते हैं? ये उनका, आप मतलब कह सकते हो कि आप, उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अतुल चंडालिया को ही पसंद करते हैं, ऐसे उदयपुर में बहुत से बहुत नेता से है, हैं पर आपसे जिनको, मतलब एक हम देखते हैं ना कि जुड़ाव किससे ज्यादा है कि यार अतुल भैया को फोन करते हैं वो काम करा देंगे। जैन जी का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट का काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, मैंने किसी का भी अगर मेरे पास फोन आया है तो मैंने कभी भी उसको टाला नहीं। मैंने हमेशा अपना 100%, अगर उसका काम सही है, उसका काम जायज है, तो वो काम मैंने 100% अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कराने की कोशिश की। जी। मुझे कितने % सफलता मिली, मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। जी। 70% सफलता मिली कि 80% सफलता मिली, ये मेरा प्रभु जानता है। हम्म। पर उस व्यक्ति को हमेशा, या उस भाई को हमेशा ये जरूर लगता है कि हाँ, मैं अतुल भैया के पास गया या अतुल भैया से मैंने फोन पे बात करी, तो पर मेरे लिए उन्होंने प्रयास मेरी जरूर बात, करा। प्रयास जरूर किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हाँ ठीक है वह कर हाँ दूंगा। ठीक है यार, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जी। यार, बच्चे हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। कुछ बात कभी निकल सकती है। कभी हम भी, हो सकता है कि सीट बेल्ट लगाना भूल जाएं, हम भी जी। हो सकता है कि कभी हेलमेट पहनना भूल जाएं। तो हमें कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, और मैं आपको कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति आपके पास कोई काम लेके आता है ना भैया, तो वो बहुत आशा के साथ आता है। जी। उसे 5 जने बोलते होंगे कि तू यहाँ चला जा, तेरा काम हो जाएगा, तू जी। वहां चला जा। आप अगर उसको मान सम्मान ही नहीं दे पाओ, उसको बिठा ही नहीं सको, उसके काम के लिए 4 फोन ही नहीं कर सको, तो फिर ऐसा नेतागिरी करने का कोई फायदा नहीं। जी। अब सवाल पे आते हैं सीधे। अगर महापौर बनने का मौका मिलता है तो अतुल जी की टॉप 5 प्रायोरिटीज क्या होगी इस शहर को लेकर? मैं सबसे पहले तो जनता को, आपको, मेरे जितने भी और साथीगण हैं, और उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 25-30 जो कद्दावर नेता हैं, जो महापौर बनने की रेस में है, बनेगा एक, है ना? और उसमें अगर मेरा नाम आपने लिया है, या
मेरे यहाँ के निवासियों ने दिया है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ। जी। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर मुझे इस लायक समझता है कि वो मुझे पार्षद का टिकट दे, फिर मैं अपने मेहनत से, पार्टी के साथ से मैं चुनाव जीतता हूँ। और चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी संगठन तय करती है, चाहे किसी का नाम तय करे, चाहे मेरा नाम तय करे, तो सबसे पहले तो इस उदयपुर को लेके हम बात करें कि ये उदयपुर इस भारत में रहने वाले असंख्य लोगों का एक सपने का उदयपुर है। बिल्कुल। उदयपुर के निवासी अपना सीना जब चौड़ा करके घूमता है, जब वो बाहर जाता है, जब उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ से रहने वाले हो, राजस्थान से, तो वैसे भी फक्र से, फिर राजस्थान में कहाँ से हो, कि भाई उदयपुर से। उदयपुर का महाराणा प्रताप, जी। उदय सिंह जी, एकलिंगनाथ की धरती, श्रीनाथ जी के बिल्कुल इतना पास, जहाँ जगदीश मंदिर, जहाँ पर हमारी इतनी झीलें, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो उदयपुर सबसे शांत है, जो उदयपुर सबसे सुंदर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी इस उदयपुर की 30-40 किलोमीटर की पेरा फेरी में अगर इन बारिश के दिनों में घूम लेना, ये जो लाखों रुपए खर्च करके आदमी न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और इधर जाता है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि रायता की और इनकी पहाड़ियों में अगर घूम लेना हाँ, तो आदमी फोटो देखिए भाई साहब केवल। नहीं, आपको भी जाना चाहिए। आप जी। भी परिवार लेके बैठे हो, तो इन सारी चीजों से भी काम तो करना ही है। मेरा फिक्स एक डायलॉग भी है कि सबसे पहले परिवार, परिवार के बाद व्यापार, और व्यापार दोनों से मिले तो उसके बाद राजनीति। जी। तो सबसे पहले परिवार और फिर व्यापार व्यापार। और फिर राजनीति। तो आज उदयपुर के अंदर मतलब यहाँ लोग एक डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से भी यहाँ हजारों लोग आना चाहते हैं, जी। है ना। तो जो आपने फर्स्ट 4-5-6 प्रायोरिटियां 7 प्रायोरिटियां मुझसे पूछी है, तो मैं किसी भी जगह का सबसे पहले तो स्वच्छ, साफ सफाई होना अति आवश्यक है। जी। मैं पढ़ने का भी शौक है, तो मैं देखता भी रहता हूँ। तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से वो इंदौर की ने ऐसा क्या नवाचार किया वहां की नगर निगम ने कि आज वो पूरे भारत में नंबर 1 है। उनके वहां 3 टाइम सफाई होती है, हम्म। तो वो काम हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। या तो एक टाइम भी सफाई, मैं मतलब कहने में 2 टाइम हो रही है सर, पर क्या उसकी मॉनिटरिंग सही हो पा रही है? मैं हमने स्वास्थ्य अधिकारी जो बना रखा है, वो हमने मतलब कोई इंजीनियर साहब है, उनको हमने स्वास्थ्य अधिकारी बना रखा है, जो उस कार्य से खुद ही संतुष्ट नहीं, मतलब खुद खुश नहीं अपने जॉब टाइटल से। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि 50-50% का रेशो होता है ना। 50% अधिकारी, कर्मचारी, 50% पब्लिक। पब्लिक। अधिकारियों की मैं बात करूं तो मेरे बोलने से हो सकता है कि कुछ अधिकारी मुझसे नाराज भी हो जाए। 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 20-20 साल आप एक ही विभाग में, हम्म। सालों से आप यहाँ हो, आप इतना व्यवहार सबसे बना लेते हो कि उनको किसी पे पता होता कार्रवाई है, नहीं कर पाते। आप उनको पता है हम्म। कि कौन 5 लोग हैं जिनसे हमें बना के रखनी है, कौन 5-10 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना सामर्थ्य या इतनी ताकत है कि वो हमें तकलीफ दूर या कर हमारे, सके। और तकलीफ क्या, ट्रांसफर से डरता है आदमी, इसके अलावा तो और क्या तकलीफ है। सही बात। तो सबसे पहले तो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो बड़े अधिकारी हैं, है ना, वो भी तो साल 2 साल में यहाँ से फिर अगली जगह चल उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई स्थानांतरण की, ट्रांसफर की ऐसी कोई एक नीति होनी चाहिए, हर 3 साल में ट्रांसफर होना होना चाहिए। चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 101% होना चाहिए। कोई भी आदमी वहां का, मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो एक मठाधीश बन के या एक वो बन के आदमी बैठ जाता है कि नहीं मैं ही हूं, तो मैं नहीं चाहता। कमी अधिकारियों में समय समय पे जो निरीक्षण है वो होना चाहिए। मैं आपको पुनः कहता हूं कि जैसे आज की तारीख में अभी जो आईएएस अधिकारी खन्ना साहब लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश यहाँ पे की है। अभी जो कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, वो भी पूरी कोशिश यहाँ कर रहे हैं। पर हमारे पिछले 6 ही बोर्डों ने, आदरणीय किरण दीदी से चालू होके और अभी टाक साहब तक,
जितने भी हमारे सभापति और महापौर रहे हैं उन्होंने काम करने की बहुत कोशिश की। मुझे लगता है कि 80 से 75%, 70% काम करने में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश भी, और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस उदयपुर को एक स्वस्थ और सुंदर उदयपुर बनाने के लिए काम किया। पर जिस हिसाब से इस उदयपुर का फैलाव है भैया, उस हिसाब से कर्मचारियों की कमी, मतलब जब भी भर्ती का कुछ होता है और थोड़े से टाइम के अंदर निरस्त हो जाती है या रोक लग जाती है। अब आप मुझे बताओ कि जो उदयपुर परकोटे में था, उसके बाद वो फैलता 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 अब आपने अंबेरी तक पहुंचा दिया उसको, और सफाई कर्मचारी उसके प्रतिशत में कितने बढ़े? सही बात। ऑटो हो गए, टिपर हो गए, डंपर हो गए, जेसीबी हो गई, है ना, आज हमारे पास क्रेन्स हो गई, हमारे पास कितनी है। तो मुझे लगता है कि जो सफाई के लिए, और सबसे ज्यादा अगर इस उदयपुर में आज की तारीख में अगर जरूरत है तो वो सफाई की है। 2024-25 का जो भी सर्वे हुआ था उसमें उदयपुर 13वें नंबर पे था। उदयपुर 13वें नंबर पे था। तो ये उदयपुर कैसे एक नंबर बन पाए? अगर मुझे पार्टी संगठन मौका देता है तो मेरा सबसे जो पहला और सबसे बड़ा जो काम है, जो मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, वो ये काम करना चाहता हूं कि इस उदयपुर में गंदगी नाम की कोई चीज नहीं हो। दूसरा, आज उदयपुर में यातायात, उदयपुर में जाम की स्थिति पिछले कुछ समय में तो थोड़ी सी कम हुई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं हमारे विधायक ताराचंद जी जैन साहब को। उन्होंने जो पिछले 2 साल में जो रास्ते खोलने का जो काम किया है, मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने युद्ध स्तर पे इस पे लगकर जो उन्होंने इतनी बोटलनेक और इतने रास्ते जो उन्होंने खोले हैं, मैं मतलब धन्यवाद देता हूं उनको कि आज इतना बड़ा काम, इतनी रोडें वो खोल पाए। दूसरा, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के समय में ये एलिवेटेड रोड बनने का सब काम हो चुका था, फिर ये किसी कारणवश ये कोर्ट में चला गया, तो ताराचंद जी भाई साहब ने हियरिंग करा के, और जैसे भी जो कोर्ट ने जैसा भी टाइम टू टाइम पेशियां पड़ती गई, और हमारे महापौर साहब ने और ये मिलकर एलिवेटेड का ये काम किया। आज ये एलिवेटेड रोड मुझे लगता है कि साल भर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो लगभग 40-50% ये भी कम हो जाएगा। बट यही रुकना नहीं है, आगे आने वाले 20-25 सालों की इस ट्रैफिक का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि आज काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमें कम से कम 25 साल आगे की सोच हमें रखनी पड़ेगी कि हम क्या ऐसा चीज बनाए जिससे उस समय जितने वाहन होंगे वो भी आसानी से निकल सके, वैसा काम हमें करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो मतलब आज की जो नींव है वो कल का सपनों का उदयपुर बनेगा। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ कड़े नियम भी लगाने पड़ेंगे। आज एआई का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, और आज साइंस का जमाना है। आज भी आप बुरा कब लगता है कि जब कंटेनर तो हटा दिए, जहां जहां आपने कचरा स्टैंड बना रखा है, मैं आपको कह रहा हूं कि वहां एक कैमरा लगाना जरूरी है। जो वहां थैली फेंके उसका गाड़ी का नंबर नहीं, उसका फोटो, शायद एक वहां लपड़ भी लगानी है, जैसे फेंके डायरेक्ट लपड़। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि वो शरीर को जो चीज हानि पहुंचाती है ना, वो क्षण भर का दर्द देती है। पर जब आपका फोटो इस पूरा उदयपुर जब सोशल मीडिया पे जब देखेगा ना, तब मैं आपको कह रहा हूं कि उन्हें खुद को ये लगेगा, और ये नगर निगम की तरफ से एक सोशल साइट होनी चाहिए। नगर निगम के डिस्प्ले बोर्ड लगाओ चौराहे पे 100% कि ये व्यक्ति हमारे उदयपुर को गंदा कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर मामला सब सही हो जाए। दूसरा, आज ये उदयपुर पर्यटकों की नगरी है। पुलिस विभाग इस उदयपुर में शांति कायम रहे और सब तरफ से सही रहे तो 11 बजे वो बाजार बंद करा देते हैं। अब ठीक है, 11 बजे होटल भी बंद हो गई, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है, कोई फ्लाइट से आया, कोई ट्रेन से आया, या खुद अपनी गाड़ी से आया, 2 रोटी खानी है तो जाए कहाँ? सही बात। आप कल्पना करते हो 1 मसाला चौक की, मेरी कल्पना है 4 मसाला चौक की। आज राजीव गांधी पार्क में मसाला चौक बन रहा है। अब जो आदमी गोवर्धन विलास साइड के होटल में रुकेगा, वो आदमी राजीव गांधी पार्क में कैसे जाएगा?
तो सरस डेयरी के उधर इतनी सारी जगह है, कहीं ना कहीं यूआईटी और नगर निगम की सड़कें तो मतलब जगह तो होगी, वहां बना दो। सही बात। मतलब उदयपुर के कहने का मतलब ये है कि चारों चारों कोनों के दिशाओं में अंदर होना चाहिए। ये होना चाहिए। फिर मैं जो सोचता हूँ, आज आप विदेशों में या कहीं पे भी जाते हो या भारत में और भी कई राज्यों में जाते हो, वो पानी के पास की बसावट से तो उनका घर परिवार वहां के निवासियों का चल रहा है। आज हमारी ओल्ड सिटी का जितना भी क्षेत्र है उसके अंदर जो जो घर किसी के बने हुए हैं, और मेरे को मतलब कभी कभी मेरे को सोच से ये लगता है कि आज आप मान लो कि एक अतुल का ही कोई घर है और वो मान लो कि पिछोला के किनारे बना हुआ है। मेरे दादाजी के या मेरे दो मतलब हमारे चाचा के जो दो पुत्र हैं, और उस समय तब तक हम रह रहे थे, अब उनकी शादी हुई, ये हुआ, अब वो एक आदमी रहने के लिए कमरा नहीं बना सकता। भाई आप झील संरक्षण, और झील से हमको भी उतना ही प्रेम है जितना आपको प्रेम है। आप इस चीज को समझना, झीलों से सबको ही उतना प्रेम है, क्योंकि यही तो लाइफ लाइन है। तो कड़े नियमों के साथ वो जो उतने भी सराउंडिंग आसपास के जो घर हैं उनको निर्माण की स्वीकृति मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए। वहां की जो होटलें हैं उनको भी कड़े नियमों के साथ, कड़े नियम में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी अगर कोई गलती करता है तो आप उसका लाइसेंस निरस्त करो। आप उसकी किसी ने अगर आपने जितनी उनको अनुमति दी है उससे ज्यादा अगर उसने घर बना लिया है या अगर किसी चीज का निर्माण कर लिया है तो आप उसको तोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है। पर कम से कम उसको 1 या 2 कमरे बनाने की अनुमति तो दो कि वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। तीसरा, मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आयड़ को लेकर तो आपसे बिल्कुल स्पेशली जानना है, क्योंकि आपके जैसा आपने बताया कि भाई राजनीतिक गुरु कह देते हैं, रिश्तेदार नहीं कहेंगे, अब हम भी आपके राजनीतिक गुरु कहेंगे। आपके राजनीतिक गुरु का सपना है आयड़ को वेनिस बनाने। ये सबसे पहली बार जो आयड़ के बारे में अगर किसी ने दूरदर्शी कल्पना करी थी तो वो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने करी थी। उसके लिए वो काफी प्रयासरत भी रहे, मौजूदा विधायक साहब भी प्रयासरत है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक हमें वो मुकम्मल सफलता नहीं मिल पाई जो हमने आयड़ को लेकर कल्पना करी थी उसकी। देखो भैया, जो आज आयड़ के बारे में इतनी बातें करते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस आयड़ को लेके क्या काम किया। बिल्कुल, सरकार तो आपकी भी थी, विधायक तो आपके भी रहे। एक आम पब्लिक पूछ रही है, हम पूछ रहे हैं, पत्रकार मैं एज ए पब्लिक और एज ए आपको भी मैं कहता हूँ कि जब गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने यहाँ के जितने भी व्यापारिक गण थे या व्यापारिक जो भी इंडस्ट्रिया थी उनसे जब निवेदन किया कि भाई आप डंपर भेजो, आप आपके पोकलेन मशीन भेजो और आप कुछ हिस्सा आप ले लो और उसकी सफाई कराओ, है ना, तो ये इस चीज की शुरुआत किसने करी? गुलाब जी ने करी। और मैं ये कह रहा हूँ कि उनका काम है, उनको करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से इस पूरे आयड़ की जो लंबाई है, जहां से शुरू होती है जहाँ पे अंत होता है, वो 26 किलोमीटर का एरिया है, और उदयपुर क्षेत्र के अंदर जो आती है वो लगभग 11 किलोमीटर है। तो जहां से शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है वहां ये तकलीफ नहीं है, तकलीफ है शहर वालों की। आज एक व्यक्ति ने प्रयास किया, जो एक गंदी नाला था, आप एक काम करो, गूगल से सर्वे करो कि आयड़ में जब तक डंपर और ये नहीं उतारे थे उसके पहले इस आयड़ की स्थिति कैसी थी और आज इस आयड़ की स्थिति कैसी है। आज कम से कम तस्वीर बदली है, पर क्या 75 करोड़ रुपए की लागत लगाकर ये तस्वीर बदलनी थी? क्या केवल सफाई कराने के लिए हमें कहा गया था कि इसे वेनिस बनाएंगे? आपको एक चीज बताओ, आपने किसी भी चीज का टेंडर किया या आपने किसी भी चीज का किया, नगर निगम हो, यूडीआई हो, यूडी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे कोई भी हो, आपने काम बताया, उन्होंने आपको बताया कि इतना ये काम होना चाहिए, है ना, तो इसमें जिम्मेदारी अधिकारियों की भी तो है। भाई आपने जो चीज लिख के दी या आपने जो ठेकेदारों को जो काम दिया, ये जिम्मेदारी आप आपका विजन बता सकते हो। हाँ, दिन हमें क्या करना है वो आप उसे बता सकते हो। आप तगारी फावड़ा लेकर आप तो काम कर नहीं सकते हो। आप अगर घर पे किसी को, वही हमारा सवाल है सर, क्योंकि देखो समय की सीमा भी है। महापौर अगर आप बनते हैं तो आयड़ को लेकर आपका क्या विजन है, स्पष्ट बताएं। यही कहना है कि भाई बीमारी कहां से है, पहले वो बीमारी क्यों हुई वो पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि 26 में से 11 किलोमीटर की देखरेख करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसके अंदर सीवरेज का पानी, गंदी नाली का पानी आता कहां से है,
भाई आता तो दोनों किनारों से ही होगा ना, ऊपर से तो बरसता नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से या तो कोई पाइप लगा के जिनका व्यास, जिनका क्षेत्र बड़ा हो, या पक्का निर्माण नाले के रूप में जो ढका हुआ नाला हो वो दोनों किनारों पे बनना चाहिए। और जो सीवरेज का या जो भी पानी है वो पानी इस नदी में ना आवे, इसका पूरा ध्यान रखा इसका पूरा ध्यान रखे, इसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके इस पानी को साफ करके और पुनः छोड़ देना चाहिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अतिक्रमण अपन अतिक्रमण करते हैं तो अतिक्रमण उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे? आप इस चीज को समझना भैया कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए अतिक्रमण का निरोधी दस्ता गया, वो किसी की शिकायत पे गया, और मैं आपको कह रहा हूं कि 90% पड़ोसी की शिकायत पे वो घर तोड़े जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, अतिक्रमण निरोधक जो दस्ता है वो हमेशा आयर से क्यों शुरुआत करता है? वो कृष्णपुरा से क्यों शुरुआत नहीं करता है? वो पुला से क्यों शुरुआत नहीं करता? फिर वही बात, अगर मैंने अभी बात करी पूरे उदयपुर की, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज अगर ये पूरा उदयपुर नगर निगम का, पूरा उदयपुर यूटीए का है, कार्रवाई सब तरफ बराबर होनी चाहिए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई रसूख नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आज जिम्मेदारी किसी घर वाले की है तो उतने का उतना जिम्मेदार अधिकारी भी है। आपने सबसे पहले ही बहुत अच्छी बात कर दी थी कि अगर आप महापौर बनते हो सबसे पहले तबादले की प्रक्रिया होनी चाहिए, 101% होनी चाहिए। आज आप किसी से व्यवहार है या किसी का दबाव है तो आप किसी एक व्यक्ति जिसको वास्तव में जरूरत थी उसको तो आपने कर दिया, और बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है। आप इंतजार करो कि कोई शिकायत देगा तब मैं आपको कार्रवाई करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें दोषी जितना बनाने वाला है उतना का उतना दोषी बनने देने वाला भी है। चलिए, अंतिम और आखिरी सवाल, पेरा फेरी की जो पंचायतें हैं, जो नई पंचायतें नगर निगम में शामिल हुए, जो नए वार्ड बने हैं, उनमें पट्टों को लेकर काफी समस्या है, काफी आंदोलन भी भाजपा के नेताओं के द्वारा भी किए गए। उसको लेकर अगर अतुल जी महापौर बनते हैं तो क्या रूप रहेगा? मैं आज खुद नवरत्न क्षेत्र में रहता हूँ, बुवाना राजस्व गांव था और अभी नगर निगम में आया। भैया मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा राजस्व पूरे अगर राजस्थान को सबसे, अगर डीएलसी क्या जैसे अखबार में आएगा कि डीएलसी की रेट सरकार ने बढ़ाई तो पहला ही नाम अगर उदयपुर में होगा तो वो बुवाना का होगा, है ना। इतना पैसा बुवाना में जमा कराने के बाद भी, सिर्फ बुवाना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी पेरा फेरी क्षेत्र में अभी जो भी आए वहां सही में कह रहा हूं कि सुविधाओं की बहुत 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 कमी है जी, है ना। तो सबसे पहले तो जो सरकार का नोटिफिकेशन है कि सन 1993 से पहले के जितने भी लोग उस जगह रहते हैं उन लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, और मैं को अगर मौका मिलता है या मेरे किसी भी भाई बहन को मौका मिलता है तो उसका भी प्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि जो वर्षों से वहां पर काबिज है। सन 93 का मतलब समझ रहे हो गया कितने साल? 2 साल का था। आप 2 साल के थे। अब आप समझो कि आज उन लोगों को कितना हो गया, कितना समय हो गया, 33 साल। तो उनमें कम से कम उन लोगों को पट्टा मिले, और सरकार की तरफ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को कि उन्होंने इतने शिविर लगाए हैं, पट्टे मिलने चालू भी हुए हैं। संख्या कम है, मैं मान सकता हूँ कि जो पट्टे अभी तक मिले हैं वो पट्टे को बांटने की संख्या कम है, और भी सरकारों ने इसके बारे में कोशिश की होगी, पर हम कहीं ना कहीं इन 2 से 2.5 सालों के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में पट्टे यहाँ पर दे पाएंगे। मैं आपका मात्र 2 मिनट का समय और लेना चाहता हूँ कि नगर निगम में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। एक चीज में हम और आपसे जानना चाहते हैं भाई, आपने कहा कि जिले जो हमारी लाइफलाइन है, पर आज भी उदयपुर शहर को हर दूसरे दिन पानी मिल रहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं? और अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे? पानी 2 दिन में एक बार आता है वो तो ठीक है, 2 दिन में एक बार भी ऐसा आता है कि वो दूसरे माले पे भी नहीं चढ़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम यहाँ के यहीं बैठे हैं और हमारे पास तो देवास का पानी अब इतना सरप्लस है कि हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, और जहाँ पे, और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरिया ऐसा भी बचा हुआ है जहाँ पे अभी पाइपलाइन भी नहीं है। मेरे पीछे वाली गली में अभी 1.5 महीने पहले पाइपलाइन डली और अभी तक भी उनके पाइप का कनेक्शन नहीं हुआ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक 2, 4, 5 निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम निर्माण के जो काम कराते हैं, है ना, या कोई सी भी सरकारी संस्था होती है वो निर्माण का काम कराती है, तो कम से कम अधिकारियों पे बराबर निगरानी हो, और जिस तरीके से पार्षद का एक बोर्ड होता है ना, वैसे का वैसा किस आदमी ने क्या निर्माण किया उसका भी पोर्टल के अंदर होना चाहिए कि इस काम का ये नाम है, ये इतने रुपए लागत का काम है, इसको काम करने वाली संस्था ये है, और इसकी जो क्वालिटी की जो
समय है कि 1 साल है, 3 साल है कि उसका रख रखाव करने का। आपको ये चीज पता होगी, 10 लाख या 10 लाख से अधिक का काम अगर नगर निगम किसी से कराती है तो उसमें 3 साल की उसकी वारंटी होती है जी है ना। तो वो कम से कम एक अंकित हो या पोर्टल पे होवे नगर निगम के, ताकि एक आम आदमी भी खोल के देख सके कि मेरे पास में जो सड़क बनाई थी ये किसने बनाई है और इस सड़क की हालत क्या है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता के अंदर भी अवेयरनेस की जरूरत है। जनता भी उस व्यक्ति को चुने जो कभी भी अपने तकलीफ में उनका हो ना, तो कभी भी एक आवाज दे और उसके लिए वो आदमी आके खड़ा हो जाए। जी अच्छे आदमी को चुने। सपना उदयपुर अच्छा हो, ये आपका भी है, मेरा भी है, बाहर के आने वाले व्यक्ति का भी है। तो ये हमारा उदयपुर है, हम सबका उदयपुर है। और इस उदयपुर को हम कैसे अपने सपने का उदयपुर बना पाए, इसकी तरफ हम सब जनों को मिलकर, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, चाहे यहाँ का आम नागरिक हो, उनको सबको मिलकर इस उदयपुर को अपने सपने का उदयपुर बनाना ही है। जी। तो ये थे अतुल जी चंडालिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि अगर सपने का उदयपुर बनाना है तो आम आदमी को भी जागरूक होने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको, हमको, सबको मिलकर ये सपने का उदयपुर बनाना है। और साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट रूप जो है इनका है कि जो अधिकारी लंबे समय से यहाँ पर नगर निगम या नगर विकास प्रन्यास में काबिज हैं, उनकी तुरंत यहाँ से तबादला हो और नए अधिकारी आए, ताकि किसी से सेटिंग में ना कर सके। और हर 3 वर्ष में हमारा भी चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, तो हर 3 वर्ष में अधिकारियों का तबादला होना चाहिए। और साथ ही में देवास से कई गुना ज्यादा पानी आने की बात कही जा रही है, तो हर व्यक्ति को रोजाना पानी मिले, इसके लिए भी मुकम्मल प्रयास रहेगा। आयड को लेकर भी अपना विजन बताया। ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और कौन हो सकता है महापौर पद का दावेदार, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।